अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो का मकसद है आप सबको ये एक्सप्लेन करना डिफरेंस बिटवीन वीपीएस, प्रॉक्सी लॉगिन्स और नॉर्मल डायरेक्ट ईबे लॉगिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने एक सामने अपने पीडीएफ रखा हुआ है कि आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये भी अगेन वही बात है डाल दूंगा, ड्राइव में आपको मिल जाएगा। मैं आपको ना समझाता हूँ। इसमें समझने वाली बात सबसे पहले ये है कि अगर तो आप यूके रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, जर्मनी रहते हैं, फ्रांस रहते हैं, पाकिस्तान कहीं भी रहते हैं, आपका ईबे का अकाउंट है, आपको पता है कि सिर्फ एक लैपटॉप पे या पीसी के ऊपर चलेगा और वो मेरे घर पे ही है, राइट? तो फिर तो आप हमेशा अपने घर का ही इंटरनेट यूज़ करोगे। द सेफेस्ट ऑप्शन ऑलवेज इज़ कि आप अपने घर का जेन्युइन लेजिटिमेट जो इंटरनेट है उसको यूज़ करें। अगर उसकी आईपीज़ का आपको इश्यू है कि यार चेंज हो जाती हैं, हर इंटरनेट प्रोवाइडर आपको स्टैटिक आईपी ऑफर करता है, आप उनको कॉल करके पे करके या अदरवाइज स्टैटिक आईपी ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम अगर मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ में भी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर तो सेम सेलर, सेम होम इंटरनेट या सेम डिवाइस है, अगर आपने एक ही डिवाइस पे ईबे का अकाउंट चलाना है, एक ही घर से चलाना है और एक ही इंटरनेट से चलाना है, फिर आपका लोअर रिस्क है, कोई मसला नहीं है, आप ईबे चलाते रहो। फिर इशू क्रिएट होता है जो बाहर वाले लोग हैं ना, यूएसए, यूके, आगे पीछे पाकिस्तानी भी बंदा, अगर तो सेम सेलर है, उसने ट्रैवलिंग करनी है, मतलब लैपटॉप पे जो लोग होते हैं, लैपटॉप का बड़ा कल्चर है जी, ई कॉमर्स करने वाले ने फेक मैकबुकें लेके घूम रहे होते हैं सस्ती 10-10 हज़ार रुपए वाली। तो जब आप मैकबुक्स लेके शो ऑफ कराने के लिए ईबे के अकाउंट्स लॉगिन करेंगे, कभी स्टारबक्स में जाके, कभी दोस्तों के पास जाके, कभी ऑफिस में, कभी मोबाइल पे, कभी डिग्गी के ऊपर लैपटॉप रख के फोटो में ले रहे होगे, तो एट दैट टाइम ईबे इज आपका कंप्लीटली अनसिक्योर। अनसिक्योर इस तरह, कभी आप पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कभी आप उसको 4G के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कभी 5G के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कभी किसी और वाईफाई पे कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियम रिस्क है कि आपका अकाउंट बंद हो सकता है। जब जब आईपी चेंज करते हो ना आप, चांसेस आर के ईबे आपसे ओटीपी मांगेगा, सिक्योरिटी चेक्स मांगेगा, क्योंकि ईबे का ऑटोमेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी आईपी चेंज हुई है, आपकी लोकेशन चेंज हुई है। चांसेस आर, अगर अकाउंट आपका न्यू है या मीडियम टीयर रेंज में है, आपका अकाउंट ईबे बंद कर देगा। अच्छा, फिर आ जाता है तीसरा इशू कि अगर एक ही अकाउंट पे बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह से बैठ के लॉगिन करने की कोशिश करें, और वो भी मतलब अपने अपने घर से, अपने अपने आईपी से, फर्ज करो मेरा अकाउंट यूके का है, पाकिस्तान में मेरा वर्चुअल असिस्टेंट एक फैसलाबाद में, एक कराची में, एक लाहौर में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। ये 4-5 बंदे लॉगिन करते हैं ईबे का अकाउंट, 100% मेरा अकाउंट ईबे उठा के साइड पे मारेगा, यार ये क्या हो रहा है, लाइक हमें तो था कि ग्लासगो बेस्ड अकाउंट है, ये कराची से कैसे लॉगिन हो रहा है। और एंड पे आ जाता है सडन लॉग इन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि ये सवाल भी लोग बहुत सारे मेरे से करते हैं, सर कि मैं यूके बेस्ड सेलर हूँ, मैं अपने घर का इंटरनेट यूज़ करके ईबे का अकाउंट चलाता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान हॉलीडे पे चला जाता हूँ तो मैं वहाँ से जाके ईबे का लॉगिन करूँगा तो फिर क्या होगा, फिर भी आपका अकाउंट ईबे ने फ्लैग करके बंद कर देना है। चांसेस हैं, लिटरली नहीं लेना जो भी मैं कह रहा हूँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हाइपोथेटिकली पॉसिबल, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस में ये होते हुए देख चुका हूँ। और फिर एंड लास्ट आता है पब्लिक वाईफाई, कैफ़े वाईफाई, फ्री वीपीएन्स वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हो तो कंप्लीटली हाई रिस्क है कि आप ईबे के अकाउंट्स कभी भी नहीं चला सकते। फिर हम शुरू करते हैं पाकिस्तानी अगर सेलर है ना, प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो बंदे ने किस तरह करना है। पाकिस्तानी बंदे के पास एक ही ऑप्शन है या दो ऑप्शन है, पाकिस्तानी बंदे के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, आपने पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट बना के चलाना है, आप अपने घर के इंटरनेट पे ही चलाएं और स्टैटिक आईपी आप ले लें। पीटीसीएल से भी मिल जाती है, नयाटेल से भी मिल जाती है, स्टॉर्म फाइबर, जो भी पाकिस्तान में इंटरनेट है, इतने एडवांस वो ज़रूर हैं कि आपको स्टैटिक आईपी वो दे देते हैं, चाहे 500 की दें, चाहे 600 की दें, चाहे 1000 की दें, आपको मिल जाती है। स्टैटिक आईपी लेके आप उसको ईबे को चलाएं और नेवर एवर, मतलब ईबे को लॉगिन करो डिफरेंट जगह से, एक घर में लैपटॉप रखो, घर में पीसी रखो, वहीं से अकाउंट चलना चाहिए, क्योंकि आईपी स्टैटिक रहनी चाहिए। अगर तो आपको इशू है कि नहीं भाई मैंने आगे पीछे मूव अबाउट करना है, अपनी मैकबुक मैंने लाजमी दिखानी है, तो फिर आप क्या ऑप्शन है, वेब एरी नाम का एक वीपीएस है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वेब एरी वीपीएस। अच्छा, वेब एरी वीपीएस, ये एक कंपनी है, बहुत अच्छे लड़के हैं ये वेब एरी वाले। यहाँ से जाके आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इनके
वीपीएस वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं वीपीएस पे क्लिक करूँ ना, देखते हैं इनके पास क्या ऑप्शन है। अच्छा, सेलेक्ट योर प्लान में आप आएंगे ना, आपने नीचे स्क्रॉल करना है। आपके यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑल मेजर कंट्रीज़ आर अवेलेबल हियर। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे पाकिस्तान का वीपीएस चाहिए। मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है पाकिस्तान वीपीएस दैट एम्पावर्स यू विद कंट्रोल। अच्छा, सही है भाई। वो वही बात है, $10 में 2 GB का आपको वीपीएस वो प्रोवाइड कर देंगे। एक्सट्रीमली रिलायबल वीपीएस सर्विस है वेबेरी की, बहुत अच्छा है। मैं खुद भी पर्सनली कभी कभार पाकिस्तानी अकाउंट्स लॉगिन करने पड़ जाते हैं किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वेरी गुड, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं। एंड गोइंग बैक टू आवर पीडीएफ, अगर हम अगले पेज पे पहुँचें। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये क्लैरिफाई करते चलेंगे, जो पाकिस्तानी बंदों का प्रैक्टिकल केस था वो मैंने आपको बता दिया। या तो स्टैटिक आईपी आप यूज़ करोगे या आप वेब एरी यूज़ करोगे। अब मैं उन सबसे मुखातिब हूँ जो यूके रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी आप रहते हैं, कनाडा वगैरह। आपने फैसला करना है कि क्या मैं अपना अकाउंट हमेशा खुद ही चलाऊँगा, अपने घर से ही चलाऊँगा, फिर तो वेल एंड गुड, अपना वाईफ़ाई आप यूज़ करें। अगर तो आपको लगता है या पता है या मोस्ट लाइकली ये आप काम कर ही लें तो बेहतर होता है, क्योंकि जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं ना, ईबे का अकाउंट उन्होंने कभी भी नहीं चलाना, और उन्होंने लाजमी कहीं ना कहीं से आगे पीछे मूव अबाउट भी करना होता है। तो आपके पास हाल ये होता है कि आप, एक सर्विस है आईपी बर्गर प्रॉक्सी सेलर, एक प्रॉक्सी होती है। आसान अल्फाज में अगर मैं किसी को समझाने की कोशिश करूं तो समझो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक छोटा कंप्यूटर और लॉगिन हो जाता है क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू, और उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने ईबे के अकाउंट्स को बनाओगे। आगे जाके जब ईबे की ट्रेनिंग पे आप पहुंचेंगे तो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि ईबे का अकाउंट हमेशा आईपी बर्गर पे ही आपने बनाना होता है। टिकटॉक अकाउंट भी कोशिश करो आईपी बर्गर पर ही बने, एक ही आईपी बर्गर पे चले। आईपी बर्गर के फ़ायदे ये हैं कि अगर एक्सटेंशन लगाई हुई है आपने, आपके चाहे 10 एम्प्लॉइज़ हैं, 10 डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, हर बंदा अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी के ऊपर आईपी बर्गर के क्रेडेंशियल्स लगा के एक ही अकाउंट को साइमल्टेनियसली लॉगिन करेंगे। ईबे को कभी भी पता नहीं लगेगा कि ये 10 बंदों ने 10 डिफरेंट मुल्कों में से लॉगिन किया है, और 10 बंदे एक एट एनी गिवन टाइम एक साथ ईबे के अकाउंट पे काम कर रहे हैं। एक्सट्रीमली रिलायबल, क्योंकि आईपी बर्गर को हम अमेजोन, टीमू, हर प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। हमारी पूरी कंपनी के जितने अकाउंट्स हैं, जितने मर्जी प्लेटफॉर्म्स के साथ हैं, चाहे क्लाइंट के अकाउंट्स हैं, सारे के सारे आईपी बर्गर पे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आईपी बर्गर अब है क्या। आईपी बर्गर का यहाँ पे मैंने एक लिंक भी रखा हुआ है और प्रमोशन कोड भी रखा हुआ है। अच्छा, दिस कोड इज नॉट माइन। इससे पहले लोग समझें कि अपना कोड जो है पैसे बनाने के चक्कर में, आईपी बर्गर को मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि उनकी रिलायबल सर्विस है, ना कि मुझे कुछ से पैसे मिलते हैं। अगर हम इस लिंक को कॉपी करें, ये लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट करें, आप एग्जैक्टली इस पेज पे आएंगे, आईपी बर्गर प्राइवेट डेडिकेटेड आईपीज स्टैटिक आईपीज, ठीक है। हमने हमेशा क्लिक करना है बेसिक प्लान हमें चाहिए, क्योंकि हमें एक डेडिकेटेड आईपी चाहिए। ऐड टू कार्ट हम करेंगे इसको। फिर वो हमसे पूछता है कि आपको नॉर्थ अमेरिका की आईपी चाहिए, यूएसए या कनाडा की, यूके, जर्मनी, फ्रांस। 5 ऑप्शन है आईपी बर्गर के ऊपर और एक्सट्रीमली गुड हैं। हमें चाहिए यूके की डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूंगा। इस पेज पे जब आप आ जाएंगे ना, आपने नोट करना है कि वो आपको कह रहा है 18 यूएसडी में आपसे चार्ज करूंगा एक मंथ के आईपी बर्गर यूजेज के। इसमें $10 की सेटअप फीस है, $8 की आपको सारी बात है सब्सक्रिप्शन है। हमने सेलेक्ट करना है हमेशा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में ये होगा कि वो $20 का टोटल बिल आपका बन जाएगा। $2 बढ़ गए पर 2 महीने भी बढ़ गए, ठीक है। हम यहाँ क्लिक करेंगे कंटिन्यू, और फिर अगले पेज पे हमसे पूछेगा अप्लाई प्रमोशनल कोड। अब ये कोड आई थिंक या तो किसी का था, लाइक मुझे 4-5 साल पहले मिला था किसी से। आई हैव नो आइडिया, मे बी आई एम फीडिंग इनडायरेक्टली टू समवंस रेफरल प्रोग्राम हियर, बट आई एम नॉट श्योर। पर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, वैलिडेट कोड को करेंगे, और ये हमें देता है 10% रिकरिंग डिस्काउंट, और जिसकी वजह से $18 पे हम वैसे ही खड़े हो जाते हैं आके। तो $18 में 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगी। हम इसको चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आप अपना नाम डालेंगे, एड्रेस वगैरह सारा कुछ डालेंगे, क्रेडिट कार्ड या पेपाल के साथ आप इसको पे करेंगे। पे करने के बाद आप एक डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हो आईपी बर्गर के साथ, ठीक है। आपको डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट ज़ाहिर बात अकाउंट बना हुआ है, तो ऑलरेडी आई हैव लॉगिन्स एंड एवरीथिंग। तो मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो इस तरह का ना आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाता है, जिसमें लिखा आ रहा है लेफ्ट साइड पे प्रॉक्सीज, इनवॉइसेस एंड टिकट्स। इनवॉइसेस ये हैं कि जितने भी आपकी आईपीस 3 महीने बाद बंद होती हैं ना, वो बंद नहीं कर देते, वो आपको इनवॉइस इशू करते हैं कि भाई आप ये इनवॉइस पे करें तो आपकी सर्विस चलती रहेगी। 15-20 दिन का आपको वो देते हैं ड्यू टाइम। अगर आप नहीं पे करते तो आपकी वो आईपी बंद कर देते हैं। और अगर आपकी आईपी बंद हो जाए, आप फर्ज करो हॉलीडे पे थे,
इनवॉइस नहीं पे कर सके या आपको याद नहीं रही, जैसा मेरे साथ तो रोज़ ही होता है, अभी भी 9 इनवॉइसें हमारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो आपकी इनवॉइस पड़ी हुई है, उसको आप जब मर्ज़ी आके पे करो, आपकी आईपी दोबारा ऑन हो जाएगी। ये नहीं है कि आपकी आईपी बंद है तो किसी और को वो दे देंगे। 2-2 महीने बाद भी हमने आईपी बर्गर से खुलवाया कि यार आईपी बर्गर, हमारे से ये गलती हुई, इनवॉइस हम पे करना भूल गए, हमें आईपी चाहिए, वही आईपी चाहिए, टिकट खोलनी पड़ती है, वो आपको दोबारा वही आईपी एलोकेट कर देते हैं, इनवॉइस इश्यू कर देते हैं, इनवॉइस आप पे कर दो, वही एग्ज़ैक्ट आईपी हम आपकी रीइंस्टेट कर देंगे, ठीक है? करना आपने ये है कि प्रॉक्सीज़ में आपने जाना है, जो भी आईपी आपने लेनी है ना, वो आपके टॉप पे आ रही होगी, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है और पर क्योंकि आपके पास एक ही होगा, तो आपने क्लिक करना है उस आईपी के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं ये खोल देता हूँ, कोई भी आईपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, जब इस स्क्रीन के ऊपर आप पहुँच जाएँगे ना, तो आपके लिए चलो ब्लर हो गई होंगी डिटेल्स, पर नीचे लिखा आ रहा है यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम एंड पोर्ट। आपको 4 चीज़ें बेसिकली चाहिए आईपी बर्गर लगाने के लिए अपनी क्रोम में, ठीक है? आपकी डिटेल्स आपके पास आ गई। करना आपने ये है कि आपने गूगल क्रोम की एक नई प्रोफ़ाइल बनानी है, या आपकी एग्ज़िस्टिंग प्रोफ़ाइल भी हो तब भी मसला नहीं है, मैं ऐड क्रोम प्रोफ़ाइल करता हूँ। यहाँ पे आपने बोलना है स्टे साइन्ड आउट। स्टे साइन्ड आउट अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ डमी टेस्टिंग, ठीक है? फर्ज़ करो नई प्रोफ़ाइल बन गई। अब इसके ऊपर फिर मैं जाके लिखूँगा आईपी बर्गर प्रॉक्सी मैनेजर। एग्ज़ैक्टली ये मैं लिखूँगा। सबसे पहला ऑप्शन इस तरह का आता है, या चाहे आपके ब्राउज़र में हो सकता है थर्ड ऑप्शन हो, आईपी बर्गर प्रॉक्सी एंड वीपीएन। ये एक्सटेंशन का नाम है, आईपी बर्गर प्रॉक्सी एंड वीपीएन। ऐड टू क्रोम हम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने इस तरह की एक एक्सटेंशन लग जाएगी। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह की एक स्क्रीन खुल जाएगी। अब हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है जो आईपी बर्गर ने हमसे खरीदी थी। सबसे पहले तो ये ऊपर लिखा होता है प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स के साथ ना नीचे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, सॉक्स 5 फलाना-फलाना। हम एचटीटीपी या एचटीटीपीएस इनमें से हमेशा यूज़ करनी है। वी विल गो विद एचटीटीपीएस फॉर नाउ। होस्ट नेम कॉपी किया, यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देंगे और एचटीटीपी को हम एचटीटीपीएस कर देंगे और हम यहाँ से यूज़र नेम को कॉपी करेंगे। पोर्ट हमेशा 9443 होती है एचटीटीपीएस की, ठीक है? और हम पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपके लिए ज़ाहिर बात है डिटेल्स हमारी कॉन्फिडेंशियल ब्लर हो चुकी होंगी, बट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आप सेव पे क्लिक करेंगे और इफ़ यू स्क्रॉल अप इट नाउ सेज प्रोटेक्टेड, यू आर कनेक्टेड टू आईपी बर्गर यूनाइटेड किंगडम। ये आईपी आपको शो हो रही होगी और यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपका मतलब आईपी लग गई है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जो क्रोम प्रोफाइल है बनाई है ना हमने एक, जिसमें हमने आईपी बर्गर की एक्सटेंशन लगाई है। अब ये एक्सटेंशन की जो क्रोम प्रोफाइल की आईपी हमेशा वही रहेगी जो आपने खरीद के लगाई है। कभी ऑफ नहीं हो सकती, कभी लीक नहीं हो सकती, कभी आपका इंटरनेट ऑन नहीं हो सकता, गलती से आईपी बर्गर बंद हो जाए। फ़र्ज़ करो आपने इनवॉइस पे करना भूल गए, आपका आईपी बर्गर पीछे से डिलीट हो गया। फिर भी ये क्रोम प्रोफाइल कभी भी आपके इंटरनेट के साथ काम नहीं करेगी जब तक आप मैन्युअली जाके उसको टर्न ऑन नहीं करते। ये इसलिए क्योंकि वो आपकी कुकीज़ को प्रोटेक्ट करने का सेफ्टी मैकेनिज्म उसमें बिल्ट इन है कि अगर आईपी बर्गर बंद हो जाए, एरर आ जाए, फट जाए, आग लग जाए उसको, फिर भी जब तक आप खुद क्लिक नहीं करोगे ना जाके कि मेरा इंटरनेट ऑन कर दो, आपका इंटरनेट कभी भी ऑन नहीं होगा। मैं आपको डिफरेंस भी दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ माय आईपी। मैं इस वक्त लगा के देखता हूँ। देखो जी, आईपी मेरी आ गई ये 188.240.59.117 और ये वही है जो हमने टॉप राइट पे आपको नज़र आ रही है आईपी बर्गर से ख़रीदी है। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि ये आईपी बर्गर की जो है ना एक्सटेंशन, इसमें आप क्लिक कर सकते हो टर्न ऑफ। टर्न ऑफ करोगे फिर वो बोलेगा कि यार यू श्योर क्या बंद करना चाहते हो? मैं इसको कहूँगा ठीक है यार, करो बंद। अब वो रेड कलर में होगा डिसेबल्ड। अगर मैं अब दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी आईपी कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब मेरी ग्लासगो की आईपी शो होना शुरू हो गई है, पहले आईपी बर्गर की थी। अगर अगर मैं दोबारा आईपी बर्गर को ऑन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो आईपी फिर मेरी चेंज हो गई है, राइट? तो दिस क्रोम प्रोफाइल विल ऑलवेज यूज़ दैट आईपी जो आपने खरीदी है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके सारे एम्प्लॉइज़ जिस मर्ज़ी मुल्क में हों, जितने मर्ज़ी लैपटॉप पे हों, जितने मर्ज़ी ज़्यादा हों, एक-एक बार आईपी बर्गर उनको लगवाना पड़ेगा आपको कि यार क्रोम प्रोफाइल बनाओ, ये आईपी बर्गर लगा लो और आईपी बर्गर लगाने के बाद 2 दिन कुकीज़ लाज़मी बनवानी है हर बंदे से। ईबे लॉगिन करने से पहले 2 दिन लाज़मी सर्चिंग करनी है, कुकीज़ बनानी है या टिकटॉक बनाने से पहले, राइट? टिकटॉक पे कुकीज़ नहीं बनती, मतलब डायरेक्ट लॉगिन कर लो।
अमेज़न, टीमू वगैरह भी डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। ईबे का सेफ्टी मैकेनिज़्म थोड़ा-सा है कि आप उस पे कुकीज़ बनवा लें अपने सारे एम्प्लॉइज़ से, उनको लॉगिन आप करवाएँ। जितने मर्ज़ी बंदे जब मर्ज़ी बैठ के एक साथ एक ही अकाउंट पे काम कर सकते हैं और ना ईबे को पता है, ना ही ईबे कुछ कहेगा, ना ही आपका कभी अकाउंट आईपी बर्गर को यूज़ करने की वजह से बंद होगा। अच्छा देखिए, वीडियो यहाँ पे मैं कंक्लूड करते हुए आपको कहूँगा कि आईपी बर्गर इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी आउट देयर। हम चूँकि 6-7 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं, हमारा सारा एक्सपीरियंस आईपी बर्गर के साथ है। बट देयर आर गुड अल्टरनेटिव्स जैसे प्रॉक्सी सेलर है, आईपी रॉयल है, आपको नोड मेवन है, मोर लॉगिन है, गो लॉगिन है, पेड वीपीएसेस बहुत अच्छे होते हैं। बट आउट ऑफ एवरी सिंगल प्लेटफ़ॉर्म कोई ना कोई किसी न किसी का नुकसान है। वीपीएस डिटेक्ट कर लेता है ईबे, नोड मेवन की आईपी चेंज हो जाती है, मोर लॉगिन, गो लॉगिन का इश्यू ये है कि वो दोनों में लिमिटेशंस हैं। एक बंदा एक ही टाइम पे यूज़ कर सकता है एक प्रोफ़ाइल को और आईपी सेल जो प्रॉक्सी सेलर है, प्रॉक्सी सेलर का भी ना लीकेज वाला इश्यू है कि कभी-कभार होता है कि उनकी आईपीज़ जो हैं, वो डिफ़ॉल्टेड निकलती हैं। इस चक्कर में आपका ईबे का अकाउंट बंद। इसलिए 6-7 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि एवरी सिंगल जो मार्केट में प्लेटफ़ॉर्म है, कंपैरेटिव टू देम आईपी बर्गर टॉप पे मैं रैंक करूँगा। ना लीकेज का इश्यू, ना डिफ़ॉल्टिंग का इश्यू, ना कोई और इश्यू, ना मार्केट से भागने वाले का इश्यू। तो दे आर एक्सट्रीमली रिलायबल, स्टेबल और कस्टमर सर्विस उनकी टॉप नॉच है। लाइक बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस है उनकी और मतलब कभी मायूस नहीं करते। मतलब कभी बोलो ना यार कि यार आईपी रीइंस्टेट कर दो, वो कर देंगे, आईपी चेंज कर दो, वो कर देंगे, क्रेडेंशियल्स चेंज कर दो, वो भी कर देंगे। तो दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड। तो आईपी बर्गर लाज़मी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ये बड़ा लाज़मी था कि अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, आपने या तो मूविंग अबाउट करनी है तब भी आईपी बर्गर यूज़ करके ईबे चलाने हैं। ईबे चाहे टिकटॉक हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे टीमू हो। अमेज़न तो मस्ट है ना। अमेज़न तो 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करता। आप एक दिन यहाँ पे थे, दूसरे दिन यहाँ पे थे, चलो अकाउंट बंद, छुट्टी, राइट? और टीमू इज़ आल्सो वेरी आईपी कॉन्शियस। तो टीमू और अमेज़न एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली आईपी कॉन्शियस हैं। उनके लिए तो 100,000% आईपी बर्गर आपका ओनली ऑप्शन है उनको रन करने के लिए। और फाइनली ये है कि जितने भी लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अकाउंट तो आपने चलाने नहीं। ठीक आप इसलिए रही हो कि आपको अपने वर्चुअल असिस्टेंट पे ट्रस्ट नहीं है या आप अपनी नॉलेज के लिए सीख रहे होगे और वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह से ही आपने एट द एंड ऑफ द डे काम करवाना है या अपने किसी भांजे से, किसी भतीजे से, कहीं काम खुद तो आपने नहीं करना, कराना आपने किसी से ही है। तो आईपी बर्गर ही आपका ऑप्शन है कि पहले दिन से ही आप आईपी बर्गर को ही लेके अपने अकाउंट्स को सेटअप करें, ताकि बाद में जब आप किसी और को लॉगिन करवाएँगे तो ना उनको इश्यू हो और ना ही आपके अकाउंट्स को इश्यू हो। और यहाँ पे आई थिंक वीडियो शुड जस्ट कंक्लूड। होपफुली आपको वो समझ आई होगी। इतनी लंबी तकरीर वैसे बनती नहीं थी आईपी बर्गर वगैरह के ऊपर, बट आई ट्राई टू डमी इट डाउन जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। और मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।